आइए आज एक स्कूल के मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट पढ़ें। टॉमी एक समझदार, इंटेलिजेंट, अस्त व्यस्त सा बच्चा है जिसकी हेल्थ वायरल इन्फेक्शन के बार बार होने से ठीक नहीं रहती है। टीचर की रिपोर्ट रहती थी कि उसका काम स्कूल में ठीक ठाक है, लेकिन उसे याद करने में, स्पेलिंग पढ़ने में, वाक्य बनाने में बहुत मुश्किल होती है। रीडिंग और राइटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और स्कूल के प्रति नकारात्मक रवैया है। क्लास में बार बार इंटरप्ट करता है, मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ पूछ कर। टीचर के प्रति बड़ा रूड है और प्रैक्टिकल जोक्स करता है दूसरों के ऊपर। अभी हाल ही में टॉमी ने अपने घर के पोर्शन में आग लगा दी थी और जब उससे पूछा गया कि क्यों ऐसा किया उसने, तो उसने कहा कि मुझे देखना था कि आग की लपटें क्या कर सकती हैं। उसके पिता द्वारा अक्सर पब्लिक बीटिंग की जाती थी। वो अंडों पर भी बैठ जाता था हैच करने के लिए, उन्हें देखना चाहता था कि इसमें से चूजा कब निकलेगा, और ऐसा कुछ नहीं होता था तो वो कच्चा अंडा अपने दोस्तों को खिला देता था, दोस्त के साथ खेलने वाले बच्चों को खिला देता था। उसकी माँ उसे बेसमेंट में खेलने की इजाजत दे देती थी। वहां पे वो केमिकल सब्सटेंसेस के साथ खेलता था जो पड़ोस, और उसके बाद पड़ोसियों को धमाकों की आवाज आती रहती थी। टॉमी के पिता को लगता था कि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन एंड ओबीडियंस ट्रेनिंग सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं किसी भी लड़के से डील करने के लिए। टॉमी की माँ अलबत्ता एक स्कूल टीचर थी और वो इस बात पर चिंतन कर रही थी कि इसे स्कूल से निकाल लेना चाहिए और शायद घर पे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार फेल हो रहा था स्कूल में। उसका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो रहा था, सोशल मैल एडजस्टमेंट था, एडेप्टेशन था, सामाजिक रूप से मिसफिट हो रहा था। होम ट्यूटरिंग की एक ऐसा विकल्प दिख रहा था ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह थी कि उसके पिता का जो अपमानजनक, अत्याचारपूर्ण व्यवहार जो था उसके प्रति, जो घर में माता पिता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे, ये कहीं इस बिगड़ी हुई बात को, टॉमी के व्यक्तित्व को लेकर, चूंकि अब वो घर पे ही रहेगा, और बिगड़ न जाए। लेकिन मां ने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया और देखते ही देखते टॉमी यानी कि टॉमस की रचनात्मकता को जैसे पंख लग गए। और उसकी मां को जब बहुत आश्चर्य हुआ होगा जब टॉमस ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, फोनोग्राफ का किया, अर्ली मोशन पिक्चर्स और भी बहुत सारे आविष्कार, और दुनिया बदल सी गई। इतिहास ने कोई शक नहीं छोड़ा कि टॉमस एल्वा एडिसन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी ने नई नई रचनाओं को जन्म दिया। ये साफ भी था कि उसकी मां ने उसकी बहुत अच्छी नर्चरिंग भी की थी, उसे बचाया था, उसे सपोर्ट भी किया था। लेकिन उसके पेरेंट्स के, टॉमी के पेरेंट्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उसने उन आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट, उस घर के माहौल का नतीजा था उसका सोशल आइसोलेशन, और उसको उसके साथ ही बहुत शेम, प्रताड़ना और अपने पिता की वजह से बहुत सारी व्यक्तिगत परेशानियां झेलनी पड़ी थी, और वो घाव के रूप में हमेशा उसके साथ रही। क्योंकि जैसे ही वो बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उसकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस हुए, उसमें सबसे पहला यह था कि टॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना, किसी का भी काम करना बहुत मुश्किल था। व्यक्तिगत संबंधों में नाखुश था। उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन वो शादी के संबंध में कोई खुशी नहीं थी। उसकी रचना जैसे फिलामेंट्स में, लाइट बल्ब में फिलामेंट्स जो होते हैं, वैसी ही थी जो वैक्यूम में, शून्य में, खालीपन में चमकती थी। ये साइकोलॉजिस्ट कहता है कि एडिसन की फैमिली ने ना ठीक होने वाला नुकसान उसके व्यक्तित्व के साथ कर दिया था। चिंतन का विषय है। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स। हम अपने संबंध बच्चों के साथ कैसे रखना चाहते हैं, हम अपने संबंध अपने स्पाउस के साथ, अपने परिवार के साथ कैसे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही बड़े ही नहीं हो रहे हैं, हम एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे बड़ा कर रहा हूं,
और वो नौकरी कर लेगा और वो शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे। ये परिवार तक सीमित बात नहीं है, हम एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। सो द टेक अवे आई थिंक इसकी, एडिसन सबके घर में हो, लेकिन एडिसन के घर जैसा माहौल किसी के यहाँ नहीं, और उससे वो व्यक्तित्व ऐसा नहीं रहा, उसकी ये बात हमारे सामने नहीं है। और आज आ गई तो उससे कुछ सीख है कि ना खुशी या शांति, गुस्सा, संवेदनशीलता किसी व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हो तो रचना दूसरों को रोशनी जरूर दे रही है, लेकिन वो खुद कितनी बुझी हुई सी है, कितनी अकेली है। सो प्लीज रिमेंबर, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, द फैमिली एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी important, precious. You need to be very cautious. तो वो डिसिप्लिन के भी बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होने चाहिए आपके। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा कुछ करता है तो हम उसको तुरंत ठीक करने लग जाते हैं। बाहर अगर कहीं सोशल गैदरिंग, मॉल में हम एकदम से ठीक करने लग जाते हैं। पेरेंट्स कहीं ढूंढते हैं वो प्राइवेट मोमेंट ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम बची रहे, और वो ये बात नहीं सीखे। No need to publicly praise and affect self discipline पर आ ही नहीं पाएगा। तो ये 2-4 बातें जो टेक अवेज के रूप में थी, आज मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। बिहेवियरल पैटर्न्स के साथ फिर और मिलेंगे एक बार। थैंक यू।